हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, E101 B.Ed फर्स्ट ईयर का है। मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार था। इसके साथ साथ इसमें ज्ञान के विकास, कला कौशल के परीक्षण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया गया था। इसके निम्न उद्देश्य है। अब एक एक करके इनके पॉइंट्स को हम जानेंगे। ज्ञान का विकास। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हज़रत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, मुक्ति का साधन मानते थे। ज्ञान से उनका तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। कुरान शरीफ में कलम की शाही को शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र माना जाता था। नाउ अब दूसरा पॉइंट, इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार। मुसलमान भारत में अपनी संस्कृति लेकर आए थे। उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति रिवाज थे, अपने रहन सहन की विधियाँ थीं और इन्हीं में उनकी आस्था थी। उन्होंने यहाँ इन्हीं सब की शिक्षा पर बल दिया। मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी और उन्हें इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी। तीसरा पॉइंट, शासन के प्रति वफादारी। मुसलमान बादशाह भारत के प्रति विदेशी थे, इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह विदेशी सरकार की सबसे बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। चौथा पॉइंट, कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा। जिस समय मुसलमान बादशाह भारत आए, यहाँ कला कौशलों के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। ये भी अपने साथ अनेक कला कौशलों को लेकर आए थे। प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इसकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही उस काल में कला कौशलों के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे देश का आर्थिक विकास शुरू हुआ। फिफ्थ पॉइंट, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था। यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले मोहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर हैं। मध्यकालीन सभी मुसलमान बादशाह औरंगजेब को छोड़कर ऐश्वर्य भोगी थे। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्यों को उपयोगी सामग्री के उत्पादन की शिक्षा देना आवश्यक समझा। लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। यह मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। उस काल के सभी मदरसों में इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और इस्लाम साहित्य अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था। उस काल में जो भारतीय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते थे, उन्हें शासन की ओर से सब प्रकार की सहूलियत दी जाती थी एवं सक्षम व्यक्तियों को शासन में ऊँचे ऊँचे पद भी दिए जाते थे। थैंक यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ आए। थैंक यू।